प्रश्न खूप आहेत, समस्या खूप आहेत, पण उसका सॉल्यूशन भी है और ये सॉल्यूशन के लिए ही आज हम सब इकट्ठा हुए हैं। नारी शक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण आज हम देख सकते हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक हाउसफुल ये इवेंट है। वाओ, एक बार तालियां प्लीज। तो और एक मुद्दा बहुत गंभीर था, बहुत गरमाया हुआ था, देश में गरमाया हुआ है अभी भी। इनफैक्ट हिजाब को लेकर देश भर में राजनीति हुई। लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और इसमें किसने क्या पहनना है ये पर्सनल चॉइस का सवाल है, लेकिन बावजूद इसके हिजाब को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हमने देखी हुई है। मैं जाकिया जी से जानना चाहूंगी, आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? आपकी क्या मान्यता है? क्या हिजाब रहना चाहिए तो क्यों, और नहीं रहना चाहिए तो क्यों? ये जो आपने कहा सुरभि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें दो हिजाब को लेके अभी जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, इसमें दो एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स बन गए। एक ये थे कि अगर लड़कियां हिजाब पहन रही है तो उनको क्लासरूम में एंट्री नहीं देंगे, वो एग्जाम नहीं दे पाएंगी, वो ड्रॉप आउट कर जाएंगी, विच इज टोटली रॉन्ग। इट इज गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज अ वायोलेशन ऑफ right to privacy, it is a violation of right to religious freedom। जो शिक्षा का अधिकार है, मौलिक अधिकार है हमारे संविधान में, उसका भी वो वायोलेशन है। तो ये पहले मैं बात कहूंगी। लेकिन दूसरी तरफ जो आर्ग्यूमेंट है कि हिजाब मेरा अधिकार है और मैं हिजाब पहनूंगी, हालांकि मैं ये मानती हूं कि क्या पहनना क्या नहीं पहनना वो लड़की की और औरत की चॉइस है। वो चाहे तो साड़ी पहने, चाहे तो जीन्स पहने, चाहे तो हिजाब पहने, चाहे तो घूंघट पहने। लेकिन जब हिजाब और घूंघट जैसी बात आती है और जब लड़कियां कहती हैं या औरतें कहती हैं कि ये हमारी चॉइस है, तो इसमें थोड़ा डीप में जाने की जरूरत है, क्योंकि चॉइस यहाँ समाज इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि समाज में ये एक धारणा बनाई जाती है कि हिजाब मजहब का हिस्सा है, और इसलिए हर अच्छी लड़की, हर अच्छी औरत हिजाब में होनी चाहिए, जो कि एक बिल्कुल ही पेट्रियार्कल धारणा है और एक गलत धारणा है। क्योंकि इस्लाम मजहब में हिजाब कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है, और अगर ऐसा होता तो फिर दुनिया भर में और देश भर में सारी मुस्लिम बहनें हमेशा हिजाब में होती। लेकिन ऐसा तो है नहीं, कुछ 10, 20, 30% मुस्लिम बहनें ही हिजाब में होती हैं। और जो हमारे मजहब में जो बात है, वो बात इस तरह की है कि औरतों और मर्दों दोनों को शोभा दे इस तरह से कपड़े पहनने चाहिए। तो वो तो बात कॉमन सेंसिकल बात है, हम सब भी मानते हैं कि जो शोभा दे, मतलब जाहिर है कि हम इस मीटिंग में आ रहे हैं तो हम स्विम सूट पहन के तो नहीं आएंगे। अगर हम बीच पे जा रहे हैं तो फिर वहां हम साड़ी या बुर्का पहन के भी नहीं जाएंगे, हम वहां उसके हिसाब से कपड़े पहन के जाएंगे। तो ये तो एक कॉमन सेंसिकल बात है। तो ये जो है कि बच्चियों, स्कूल की बच्चियों के कंधों पे रख के अपनी जो कंजर्वेटिव मजहब की समझ है उसकी बंदूक चलाना वो गलत है। लेकिन like I said that it is discriminatory not to allow the girls to enter the classroom because they are in hijab। और हमारे देश में जो सेक्युलरिज्म है वो फ्रांस के तरह की सेक्युलरिज्म नहीं है कि हिजाब नो हिजाब, अगर हिजाब पहना है तो फाइन। इस तरह की सेक्युलरिज्म नहीं है हमारे देश में। हमारे देश की सेक्युलरिज्म, हमारे देश का संविधान सभी को अपना अपना मजहब फॉलो करने की इजाजत देता है। तो लेकिन यह है कि जब एक इस तरह की तकरार होती है, डिसएग्रीमेंट होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे कि कर्नाटक में हुआ, तो ये एक मैटर था जिसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए था, जिसको कॉलेज के लेवल पे प्रिंसिपल, फैकल्टी, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स ये सब मिलकर इसको सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो माहौल है पॉलिटिकली, उसमें इसको कंप्लीटली एक राजनीतिक मुद्दा बनाया गया। तो मैं दोनों बातें कह रही हूं कि हिजाब इज अ सिंबल ऑफ पेट्रियार्की, हिजाब इज नॉट मैंडेटरी इन इस्लाम, बट एट द सेम टाइम इट इज रॉन्ग, इट इज वायोलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द गर्ल्स टू डिस्क्रिमिनेट विद देम ऑन द बेसिस ऑफ हिजाब। सो ये दोनों बातें हमको ध्यान में रखनी है। जी,